ईरान और उसके इत्तेहादी कल इसराइल पर हमला कर सकते हैं। इसराइली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल का बड़ा दावा। खित्ते में कशीदगी के पेश नज़र अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह मशरिक़ वस्ता पहुँच गए। उधर अमरीकी सदर बाइडन का कहना है कि उन्हें इल्म नहीं कि ईरान जवाबी हमले से दस्तबरदार हो जाएगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक यरगमालियों के माहिदे से मुताल्लिक गुमराह करने पर जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर आज़म को खरी खरी सुना दी। कहा, उनसे झूठ मत बोलें, सदर की बेकदरी न करें। अमरीकी सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म को खित्ते में कशीदगी कम करने का भी मशवरा दिया। अमरीकी सदर ने यरगमालियों की रिहाई और फौरी जंगबंदी पर भी जोर दिया। इस्माइल हनिया को शॉर्ट रेंज मिसाइल से निशाना बनाया गया। ईरानी पासदाराने इनकलाब का बड़ा इंकिशाफ। कहा, प्रोजेक्टाइल में 7 किलोग्राम का वॉरहेड इस्तेमाल किया गया। मिसाइल को हमास रहनुमा की रिहाइश के करीब से फायर किया गया। गेस्ट हाउस में पहले से धमाका खेज मवाद मौजूद होने के दावे मुस्तरद। कहा, हमले में इसराइल को अमेरिका की मदद हासिल थी। ईरान का बदला शदीद होगा, मुनासिब वक्त और जगह पर बदला लेंगे। उधर बरतानिया अखबार के मुताबिक इस्माइल हनिया को इसराइल की एजेंसी ने ईरानी एजेंट्स के जरिए कत्ल करवाया। मुसाद ने मेहमान खाने में धमाका खेज मवाद नस्ब कराया। हमास का नया सरबराह कौन होगा? क़यादत और शुरा में मुशावरत शुरू। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले नामों के दावे मुस्तरद। आलमी बरादरी गज़ा में हौलनाक जंगी खिलाफ वर्जियों पर इसराइल को कटहरे मिलाए, हमास का मुतालिबा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें। सिंध में मानसून का तूफानी स्पेल। नशेबी इलाके डूब गए, पानी घरों में दाखिल। हैदराबाद, नौशहर फेरोज, पानीदन, कनकोट, हाला और दीगर इलाकों में बारिश। जाम शुरू में मकान गिरने से 2 अफराद जाम बहक। हाला भिट शाह के करीब रोहड़ी के नाल में 70 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। दर्जनों देहात ज़ेरे आब। मुतासरीन की नकल मकानी। पानी टंडू आदम और शहदादपुर शहर की जानिब बढ़ने लगा। कीरथर में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। दादू में 50 देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। चित्राल में ग्लेशियर फटने से दरिया बिफर गया। बोनीगोल में ऊंचे दर्जे का सैलाब। बोनी दुकानदा और बुलान लश्त को मिलाने वाला पुल बह गया। लोअर चित्राल शिशिकोह में 20 सैलाब से तबाही। सैलाब के बायस DI खान जनूबी वजीरिस्तान रोड बंद। पीरकच और गिरा बलोच के करीबी इलाकों को रेले से खतरा। पेशावर में बारिश रुक गई, सड़कें तालाब बन गईं। टांग में भी बारिश का पानी ग्रिड स्टेशन में दाखिल। कर्क में छत गिरने से 2 बच्चे जाम बहक, 5 अफराद जख्मी। DI खान में भी छत गिरने से 3 अफराद जाम बहक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा जाएंगे। CPEC मंसूबों में पेशरफ्त ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म गवादर का भी दौरा करेंगे। महंगी बिजली, होशरुबा, टैक्सेस और महंगाई नामंजूर। जमात इस्लामी का लियाकत बाग रावलपिंडी में 10वें रोज भी धरना जारी। धरने के शुरका से खिताब में हाफिज नेमुर रहमान ने कहा, सरमायादारों और जागीरदारों पर टैक्स लगाया जाए, जमहूर की राय को कुचला ना जाए। डाकुओं की सरपरस्ती करने वाली तो रियासत नहीं होती। गवादर हाउस कराची के बाहर भी धरना। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर कहते हैं, आंधी आए या तूफान, धरना हर हाल में जारी रहेगा। यकीन है हम अपने मुतालिबात मंजूर करवाने में कामयाब होंगे। PTI को रिलीफ के लिए आर्टिकल 51, 63 और 106 को मुअत्तल करना होगा। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का इख्तलाफी नोट। दोनों जजेस ने इख्तलाफी फैसले में अक्सरियती फैसला ताहाल जारी न होने पर सवालात उठा दिए। इख्तलाफी नोट में कहा, साबितशुदा हकीकत है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बतौर सियासी जमात इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन ने भी आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ा। मुख्तसर फैसला सुनाने के 15 दिन का दौरानिया खत्म होने के बावजूद अक्सरियती फैसला जारी न हो सका। PTI मौजूदा केस में फरीक नहीं थी। PTI को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 175 और 185 में तफवीज़ दायरा इख्तियार से बाहर जाना होगा। इस हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करें जो 4 हल्के खुलने से ख़त्म हो जाएगी। आइन के दायरे में रहकर मुज़ाकरात करेंगे। सबसे पहले हमारा मैंडेट वापस किया जाए।
बानी पीटीआई का दो टोक मौक़िफ़। कहा महमूद खान अचकज़ई को सियासी जमातों से मुज़ाकरात करने का कहा है। सियासी जमातों से मुज़ाकरात पर सहाफ़ी ने सवाल किया, आप यू टर्न ले रहे हैं। बानी पीटीआई ने जवाब दिया, सबसे बड़ा यू टर्न वो है जिसने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया और बूट को इज्जत दी। बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाले जाने के सवाल का जवाब नहीं दिया। 3 बार सवाल पूछने पर बानी पीटीआई ने कहा, शेर अफजल के मामले पर बाद में बात करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से शेर अफजल मरवत का राब्ता, पार्टी रुकनीयत के साथ कौमी असम्बली से इस्तीफा देने की पेशकश कर दी। बैरिस्टर गौहर ने मामले पर बानी पीटीआई से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। इस्तीफे के लिए अपना अथॉरिटी लेटर चेयरमैन पीटीआई को भेज दिया। मैंने जो किया है मुझे उसमें कोई पीछे हटने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर मैंने गलती ही नहीं की और मुझे आप कहे माफी मांगो तो मैं क्यों माफी मांगू? ज्यादतियां बहुत ज्यादा हुई हैं, हमारी खवातीन आज भी जेलों में है। इस दफा हमें इजाजत देकर जो हरकत की गई, इन्होंने अदालत को ये साबित किया कि ये अदालतों को मानते ही नहीं है। ये जो लोग आपकी बात नहीं मान रहे और ये जो हुकूमत के अहल ही नहीं थे और बरजुमान कर दिए गए धांधली के जरिए और बिठा दिए गए। जिसकी गलती है उसे गलती मानना पड़ेगी। हम 9 मई वाक़यात की जिम्मेदार नहीं, गलती साबित करें मैं माफ़ी मांग लूँगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गन्नापुर ने साफ साफ बता दिया। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा, गलती आपकी हो और मैं माफ़ी मांगूँ ऐसा नहीं होगा। आगे बढ़ने के लिए ऐसे कामों से मुज़ाकरात नहीं होते। शहादाए पुलिस कौम का फ़ख्र हैं। पूरी कौम शहीद पुलिस एहलकारों को सलाम पेश करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम, कहा पुलिस एहलकारों ने हमेशा अपनी जानें देकर कौम का मुस्तकबिल महफूज और रोशन बनाया। शहदा के ख़ानदानों का ख्याल रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वफाकी हुकूमत शहदा के बच्चों की तालीम व सेहत के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पुलिस शहदा पूरी कौम का फ़ख्र हैं। शहदा की अजीम कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पुलिस शहदा की लाजवाल कुर्बानियाँ असासा हैं। शहदा की तकरीम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अहले खाना की बहबूद के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार लाएंगे। गवादर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हौसला और अज़म काबिल तहसीन है। शहदा के ख़ानदान खुद को अकेला ना समझें। कोहाट में सफाकियत की इंतहा, ज़माना जाहिलियत की याद ताज़ा। बाप ने अपनी 2 नौमौलूद जुड़वा बच्चियों को कत्ल कर दिया। पुलिस ने संगदिल बाप को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का एतराफ़ जुर्म, कहा बेटियां पसंद नहीं थी, पानी में डुबोकर कत्ल किया। जुडिशल मजिस्ट्रेट के हुक्म पर बच्चियों की कब्र कुशाई, पोस्टमार्टम। पंजाब से चिकन की सप्लाई बंद, कोयटा में मुर्गी की कीमतों को पर लग गए। फ़ी किलो चिकन 750 रुपये तक पहुंच गया। 18 रोज़ के दौरान चिकन की कीमत में 320 रुपये का इजाफा हो गया। गजा में इसराइली फौज की सफाकियत जारी, एक बार फिर पनाहगुज़ीन स्कूल पर हमला, बच्चों समेत 17 फ़लस्तीनी शहीद, 60 से ज़ायद जख्मी। अरब मीडिया के मुताबिक स्कूल पर पहले हमले के बाद इमदादी कार्रवाइयों के दौरान मजीद बम बरसाए गए। उधर हिजबुल्लाह ने इसराइल पर रॉकेटों की बारिश कर दी। शुमाली इसराइल की तरफ से रॉकेटों का बैराज लॉन्च किया गया। सेहूनी दिफाई निज़ाम ने कई रॉकेट नाकाम बना दिए। इसराइली अखबार के मुताबिक इसराइल में वसी जंग के लिए तैयारियां जारी। एम्बुलेंस सर्विस ने हंगामी मशक़ें शुरू कर दी। अमरीका, बरतानिया और स्विट्ज़रलैंड के बाद उर्दन की भी अपने शहरियों को लिबनान छोड़ने की हिदायत। स्विट्ज़रलैंड ने बैरूत में अपना सिफारतखाना बंद कर दिया। इस्माइल हनिये के कत्ल के खिलाफ तुर्की के शहर इस्तांबुल में बड़ा एहतजाज। मुजाहिरीन ने आया सोफिया के सामने शहीद की गायबाना नमाज जनाजा अदा की। लंदन में जंग मुखालिफ तंजीमों के ज़ेर एहतमाम बरतानवी वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के बाहर मुजाहिरा। मुसलमानों समेत मुख्तलिफ रंग और नस्ल के हज़ारों अफराद की शिरकत। इसराइल को हथियारों की फराहमी फौरी बंद करने का मुतालिबा। मुजाहिरीन ने कहा, बरतानिया आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए किरदार अदा करे। बरतानिया के मुसलमानों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ का भी मुतालिबा।